ओवर ट्रेडिंग वो बीमारी है जो आपका बना बनाया प्रॉफिट को भी जीरो कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से ओवर ट्रेडिंग को आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हो। जो रूल मैं फॉलो करता हूँ ना, एग्जैक्ट वही रूल आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ मेरे 5 साल के ट्रेडिंग अनुभव से कि अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग जो है ना वो टेक्निकल के पीछे भाग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि प्राइजेशन सीखेंगे या फिर एसएमसी सीख लेंगे, आईसीटी सीख लेंगे, बहुत सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में जाकर के सीख भी लेते हैं। लेकिन क्या उनसे एक पैसा बनता है? नहीं बनता। सर मार्केट में जो आपका काम बनेगा, वो बनेगा आपकी साइकोलॉजी एंड माइंडसेट की वजह से। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसको इन डिटेल एनालिसिस करके समझने वाले हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत इससे संबंधित कभी आने वाली है। तो चलो फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते ही क्यों है, ठीक है? अब चाहे एक बिगिनर हो, चाहे एक इंटरमीडिएट हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर में ये गलती करते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट बना नहीं रहे हैं। प्रॉफिट हर कोई ट्रेडर बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पैसे को ज़्यादातर लोग घर लेकर के नहीं जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग जो है ये कौन करता है? ओवर ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिनमें ग्रीड होता है। देखो इसको समझने से पहले हमें साइकोलॉजी के पार्ट को समझना पड़ेगा। तो देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होता है ना, ये यहाँ पे 2 तरीके से काम करती है। पहला इसके अंदर में होता है सर इमोशंस, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसके बिना आप इस पार्ट को समझ नहीं पाओगे। इसके अंदर में आपके इमोशंस आते हैं जैसे कि ग्रीड हो गया, फ़ियर हो गया, इस तरीके से फोमो हो गया या फिर रिग्रेट हो गया, ठीक है? ये जो होता है ना, इसकी वजह से मार्केट के अंदर में लोग कूद जाते हैं। कई बार आप देखते हो ना एक बड़ा सारा कैंडल बन गया, ग्रीन बनो या फिर रेड बनो, तो उसमें क्या होंगे लोग कूद जाएँगे, ठीक है? सोचेंगे नहीं, वो ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाएँगे और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशन बेस्ड ट्रेड करते हैं। मार्केट में 1-2 बड़ा ग्रीन कैंडल बना या फिर रेड कैंडल बना, कैंडल को देख कर के वो कूद गए। या फिर मान लो कोई लाइन था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट देखने को मिला और जैसे ब्रेकआउट हुआ, वह कंप्लीट हुआ नहीं ये कैंडल, उससे पहले ही लोग यहाँ पे कूद गए। और यही वो सबसे बड़ी गलती होती है जहाँ पर फँस जाते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रिटेलर है उसका इमोशन कहाँ पे हमें ट्रिगर करना है। तो इसके अंदर में पहला पार्ट रहता है इमोशन का, दूसरा यहाँ पे रहता है माइंडसेट का, ठीक है? माइंडसेट जो होता है ना इसके अंदर में आपका डिसिप्लिन हो गया, आपका पेशेंस हो गया, ठीक है? किस तरीके से आप मार्केट में चार्ट को अप्रोच करते हो, वो हो गया। ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये आती है आपके माइंडसेट वाले पार्ट में। तो इनको हम लोग एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं और ओवर ट्रेडिंग जो होता है ना, इसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, मैं आपको एकदम सिंपल रूल बताने वाला हूँ। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, 3 महीने में आपके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव आपको देखने को मिल जाएँगे। देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये आपको करना है कि आपको अपने आप से ही पूछना है क्योंकि देखो सर मैं आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन उस पाथ पे आपको ही चलना पड़ेगा, है ना सर? ये बात आपको कन्फर्म करनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है? मार्केट में आपको 10 ट्रेड करना है या फिर 1 ट्रेड करना है या फिर 2 ट्रेड करना है, ठीक है? देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन के 50 ट्रेड मार देते हैं, 10 ट्रेड मार देते हैं। उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है जो आपका पेशेंस, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी को खराब करके जाए। उससे अच्छा है कि आप एक ट्रेड लो और उस एक ट्रेड को आप इतना अच्छे से एनालाइज़ कर लो, इतना बढ़िया उसके ऊपर में काम करो, इतना अच्छा आप सेटअप बना लो, स्ट्रेटजी बना लो कि आपको कोई दूसरा ट्रेड देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। मैं सिर्फ़ एक ही काम करता हूँ, 1 रूल, ठीक है? एक ही रूल है मेरा। एक रूल मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो क्या है? वन स्ट्रेटजी, ठीक है? अगर आप बार-बार अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हो, तो बार-बार आप क्या होते हो मार्केट में परेशान होते हो। अब ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको स्ट्रेटजी का मार्केट में पता ही नहीं है कि मैं कौन-सी स्ट्रेटजी फ़ॉलो करूँ। कभी तो वो किसी स्ट्रेटजी के ऊपर में चले जाते हैं, कभी किसी स्ट्रेटजी के ऊपर में चले जाते हैं और इससे आपका होता क्या है कि साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सब कुछ खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी मिले, तो इसके लिए ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज़रूर से जॉइन कर सकते हो दोस्तों। नीचे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिख रहा होगा। जो भी लाइव मार्केट का मेरा अपडेट होता है, जो भी मार्केट का एनालिसिस होता है, वो हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आप आकर के देख सकते हैं, ठीक है? सो जो भी गाइडेंस रहता है, लर्निंग रहता है, वो आप यहाँ पर आकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है? यानी कि इमोशन।
मार्केट के अंदर में एक चीज़ आपको भूलना पड़ेगा, वो है इमोशन। अगर आप इस तरीके से मार्केट गिर रहा है और इसमें कूदते जा रहे हो बिना सोचे-समझे कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे दे, और ये जो चीज़ ये ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। अगर आपने मार्केट में प्रॉफिट बना लिया है ना? अगर आपने मार्केट में पैसा बना लिया है, तो क्यों आपको एंट्री बनाना है? अगर आपका ₹500 भी बन रहा है ना, दिन के अगर आप मान लो 500, ठीक है? कितना भी आप मार्केट में प्रॉफिट बनाते हो या फिर जो है आपने लॉस फिक्स कर रखा है कि मेरा सर ₹500 का लॉस हो गया तो मैं इसके बाद में ट्रेड नहीं करूँगा, तो उसके बाद में उस लॉस को 500 से 5000 क्यों पहुँचाना है? आप अगले दिन का वेट कर सकते हो, अगले दिन मार्केट आपको फिर अपॉर्च्युनिटी देगा। लेकिन ये बात आपको खुद से लानी पड़ेगी। मैं आपको सर गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं मार्ग आपको दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद से पड़ेगा। तो सबसे पहला एक ही काम करना है, एक स्ट्रेटजी बना लो। एक स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को आप इतना मास्टर कर लो कि इससे बढ़िया आपको कोई और स्ट्रेटजी आए ना, और आपके अलावा इस स्ट्रेटजी को कोई बेहतर ना समझ पाए। एक स्ट्रेटजी, और कम से कम इसके ऊपर में आपको 3 महीने तक काम करना है, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है? 3 टू 6 मंथ इसके ऊपर में आपको काम करना है, और एक ही सेटअप के ऊपर में काम करना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, इमोशंस हटा देने हैं। अगर आप मार्केट में इमोशन से ट्रेडिंग करते हो, तो आप मार्केट के अंदर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे सर। ज़्यादातर मार्केट में क्या करोगे, आप लॉस ही करोगे। कई बार प्रॉफ़िट करोगे, लेकिन वो छोटा प्रॉफ़िट, और वही फोमो के चक्कर में आप कहीं पर भी चलते हुए मार्केट में एंट्री ले लोगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप इमोशन के चक्कर में चलते हुए मार्केट में एंट्री लेते हो, है ना? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इमोशन वाले पार्ट पे सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है किसके ऊपर में? यानी कि जो फोमो होता है, जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, इसके ऊपर में आपको कंट्रोल करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट ना यहाँ से छूट जाएगा। मार्केट सर कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट कल भी यहीं था, आज भी यहीं है और कल भी यहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, ये जो फोमो और ग्रीड होते हैं, इन दोनों शब्दों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल से हटा दो, और फिर आप अपने रिज़ल्ट देखना। मैं आपको इतना बता दूँगा कि आपके रिज़ल्ट जो है ना, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? सो ये हो गया आपका इमोशन वाला पार्ट। अब देखो माइंडसेट आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। माइंडसेट का आपको कंट्रोल अगर आप नहीं करते हो मान लो, तो आपकी सारी जो स्ट्रेटजियाँ होती है, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, सब के सब बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो। आपको जो बाय और सेल का बटन दिखता है ना, उसको आप दबाते जाते हो, ठीक है? इसी वजह से तो ओवर ट्रेडिंग होता है। अब मान लो मार्केट चल रहा है, आपने ₹15,000 का जो लॉस है, वो मान लो बुक किया था मॉर्निंग में, ठीक है? और फिर आप क्या कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस लॉस को रिकवर करूँगा, और उस रिकवरी के चक्कर में जो 15,000 का लॉस हुआ था ना, आपने उसको 30,000 तक पहुँचा दिया, और कभी-कभार 50,000 तक भी आप पहुँचा देते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका माइंडसेट आपके बस में नहीं है। आपको मार्केट में पेशेंस ही नहीं है कि चलो आज मेरा लॉस हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मेरा सेटअप है, गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मार्केट मेरे को फिर मौका देगा, फिर मैं मार्केट में आऊँगा। और मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, कभी-कभार नहीं देता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड करना है। जब आपका सेटअप एक्टिवेट होता है, तब आप मार्केट में काम कर सकते हो सर, ठीक है? ये एक सिंपल सा रूल है कि मार्केट जब आपको मौका देता है, तभी आप काम करो, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बात आती है पेशेंस और डिसिप्लिन की। अगर मार्केट में मान लो कि ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मान लो ऐसा कैंडल बन जाता है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे एक ही रूल है, वो ये है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो मैं यहीं पे एंट्री बनाऊँगा, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, और यहाँ तक मैं आराम से इसका टारगेट रखूँगा। तो बस आप इसको फ़ॉलो करते जाओ, इसके बाद में आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। अगर आपने एंट्री ले लिया है, तो बार-बार उसको एग्ज़िट मत करो, बार-बार उसमें एंट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप चुपचाप लेकर के मार्केट से निकल जाओ। ये होता है प्रॉपर डिसिप्लिन और माइंडसेट ही। ऐसा होना चाहिए माइंडसेट कि अगर मेरा टारगेट हिट हुआ, तो मैं टारगेट लेकर के जाऊँगा। अगर मेरा एसएल हिट हुआ, तो मैं एसएल एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। ये सिंपल सा रूल है, ये आपको मार्केट में बहुत आगे लेकर के जाएगा, और ट्रेडिंग में जो आप ओवर ट्रेडिंग बार-बार करते हो, बार-बार एंट्री बनाते हो, ये भी आपका छूट जाएगा। देखो, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर आपको ऐसा बोल दूँ कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा सर। कम से कम आपको मार्केट में इसका खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ़ गाइडेंस कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ऐसे आपको करना है। बाकी आपको खुद से मार्केट में डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया है, और बाकी इस वीडियो ये जो चैनल है, इस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जो दोस्तों, वो के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ।